ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता वात्सल्यमयी ममतामयी माँ के रूप में है, जिसकी गोदी बहुत विशाल है, जो अपने अंक में संपूर्ण विश्व को समा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता उदास, निराश, चिंतित मन के लिए एक बहुत सुंदर आश्रय स्थल है। भगवत गीता संजीवनी बूटी है, जो मूर्छित को भी सुरजीत कर सकती है। गीता ज्ञान ऐसा मधुर संगीत है, जो दुखी अशांत मन को बहुत शांति देता है, अतृप्त मन को तृप्त कर सकता है। मनोबल को बढ़ाने के लिए, मन की खुशी के लिए सबसे अचूक औषधि है श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। आज मनुष्य का मन बहुत अशांत है। चारों तरफ के वातावरण के अंदर हम देखते हैं कि मानव मन बड़ा अशांत है, दुखी है, और इसीलिए खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में जहाँ तहाँ भटकते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये कहा गया है, मनई मनुष्यानाम कारणम मुक्ति एवं बंधन। मनुष्य के मन का बंधन का कारण या मुक्ति का कारण केवल उसका मन ही है। इसलिए अपने मन को दुरुस्त कैसे बनाएं? इस मानव जीवन रूपी भवन की जो फाउंडेशन है वो मन है। जिस प्रकार से किसी भवन को कितना भी सुंदर बनाया जाए, कितना भी मजबूत बनाया जाए, लेकिन उस भवन की नींव कमजोर हो तो वो सुरक्षित नहीं होता है। वो किसी भी आंधी तूफान में कभी भी गिर सकता है। इसलिए हम अक्सर प्रयास करते हैं अपने जीवन में कि हम बाहरी रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाने का, बाहरी भवन को अच्छा बनाने का बहुत प्रयास करते हैं। अपने शरीर के लिए बहुत ध्यान देते हैं, भोजन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस शरीर को ठीक रखने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए अनेक तरह के साधन अपनाते हैं। अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। अपने बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य मन से बड़ा अशांत रहता है, दुखी रहता है, उदास रहता है, बड़े संघर्ष में रहता है। कारण क्या है कि हम बाहरी जीवन के ऊपर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी भवन की जो नींव है, जो हमारा मन है, उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। और इसीलिए मन के अंदर अनेक प्रकार के अशांति के, दुख के, तनाव के अनेक तरह के विचार चलते हैं। इसलिए आज हम विचार करेंगे कि अपने इस मन को हम कैसे ठीक करें, जिससे हमारा ये जो जीवन रूपी भवन है ये सुखमय बने, ये मजबूत बने, ये सुरक्षित बने। हमारे मन के अंदर जो अनेक तरह के विचार चलते हैं, उनके पीछे क्या कारण है? जैसे भवन की नींव तो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे मन की नींव को कौन क्रिएट करता है? मन के अंदर विचार कौन चलाता है? अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो जब भी मनुष्य के अंदर जो भी विचार चलते हैं, जो भी संकल्प चलते हैं, कभी कभी वो बहुत खुश भी होता है, कभी कभी वो उदास होता है, परेशान होता है। अगर किसी भी परेशान व्यक्ति से ये पूछा जाए कि आज आप इतने परेशान क्यों हो, तो वो उसका कारण कहीं ना कहीं बाहर बताता है। किसी ना किसी व्यक्ति को दोष देता है, किसी ना किसी परिस्थिति को दोष देता है,
अगर किसी दिन वो खुश होता है तो भी वो उसका कारण बाहर ही बताता है। यानी अपने मन की हर स्थिति का, चाहे वो खुशी है या गम है, उसका कारण हम बाहर ही सोचते हैं, बाहर ही देखते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण में सब ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करने की बात है कि हमारे मन का जब हम बाहरी परिस्थितियों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो अपने आप को कभी भी हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में हमारे मन के अशांति का, दुख का कारण बाहर नहीं है, लेकिन हम स्वयं हैं। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर भगवान ने कहा है कि हे मानव, तू अपने आप से अपने आप को ऊपर उठा, अपने आप को पतन में ना गिरा, क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। यदि हम अपने लिए शुद्ध चिंतन करते हैं, श्रेष्ठ चिंतन करते हैं और अपनी कमी का कारण अपने अंदर में ढूंढते हैं, तो हम अपने मित्र बनकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने चिंतन की धारा को एक नया रूप देना है कि बाहरी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम अक्सर जब ऐसा कहते हैं कि बाहर कोई ना कोई कारण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बाहर सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। आप खुद ही विचार करके देखिए, क्या ये संभव है कि बाहर सब कुछ वैसा हो जैसा मैं चाहूं, हर व्यक्ति वैसा ही करे जैसी मेरी इच्छा है, हर परिस्थिति वैसी ही आए जो मेरे अनुकूल हो? ये संभव नहीं है। और इसलिए जो हमारा लक्ष्य है जीवन का कि मैं खुश रहूं, शांत रहूं, वो भी कैसे पूरा हो सकता है? इसलिए हमें उन चीजों को एक तरफ करके जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें उन चीजों पर विचार करना है जो हमारे कंट्रोल में है। हमारे अंदर का चिंतन हमारे अपने कंट्रोल में है। ये हमारी चॉइस होती है कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो हम कितना सोचें, कैसा सोचें और कब तक सोचें, ये अपने हाथ में है। इसलिए हम उस पर अपना फोकस करें कि मुझे केवल वो सोचना है जिससे मेरा मन शांत रहे, जिससे मेरा जीवन सुखदायी बने। मुझे अपनी ही गलत सोच से अपना शत्रु नहीं बनना है। जब हम अपने चिंतन को परिवर्तन करेंगे तो हमारे चिंतन के ही ऐसे टॉक्सिक निकलते हैं जो हमारे शरीर को भी ठीक रखते हैं। अगर मेरे मन के अंदर शुद्ध चिंतन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो चित्त को प्रसन्न करते हैं, जो शरीर की बीमारियों को खत्म करते हैं। और अगर हम अपने मन के अंदर गलत सोचते हैं तो ऐसे टॉक्सिक रिलीज होते हैं जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए मन के चिंतन को सही दिशा दे करके, शुद्ध चिंतन करके, मन को ईश्वर में एकाग्र करके, मन मना भव होकर के हम अपने मन को जब एक सही दिशा देते हैं, ये मन सही सोचता है तो हमारा तन भी ठीक रहता है। और जिस व्यक्ति का मन अच्छा, जिसका शरीर अच्छा, उसके आपसी संबंध भी बड़े सुखदायी हो जाते हैं और उसका घर स्वर्ग बन जाता है। तो इसलिए गीता हमें ये सिखाती है, भगवान का ज्ञान हमें ये सिखाता है, अर्जुन को बार बार ये समझाया जाता है कि तू अपना मित्र बन, तू अपने आप को ऊपर उठा, अपने चिंतन के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना। तो इसलिए जो गीता एक वात्सल्यमयी माँ के रूप में हम सबको इतनी मीठी लोरी देती है, इतनी सही दिशा दिखाती है, उसके एक एक सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे
अपने मित्र स्वयं बनेंगे, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, तो अपने परिवार को, समाज को और पूरे विश्व को सुख देने के हम निमित्त बनेंगे। ओम शांति।